प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन को निकालें हैं। मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालिएगा। कुलुस्सी की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसका वचन 12। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, परमेश्वर के जन के विषय में, इफ्रास जो प्रभु का जन है, एक विश्वासी है, और पौलुस कहता है वो तुम्हारे लोगों में से बीच में का है। वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है और इस बात में प्रयत्न करता है, पहली बात कि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। हालेलुया। प्रार्थना, बाइबल कहती प्रार्थना, पौलुस कहता प्रार्थना, यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना। मत्ती के सुसमाचार 26:41 वचन निकालेंगे। जब आप वहाँ पर पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि प्रार्थना करो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। बहुत बार हम इन वचनों को साधारण रीति से लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। पर अक्सर आप कई बार परीक्षाओं में पढ़ते हैं। संसार की चीज़ें, पारिवारिक बातें, समाज की बातें, बहुत सारी बातें आती है और ये सारी चीज़ें हमें घेरती चली जाती हैं। और ऐसे दशा में, ऐसी परिस्थिति में कई बार आप देखना, आप डिप्रेशन में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, टेंशन में आते हैं, और कई बार तो हम गलत कदम, गलत दिशा और गलत बातों की तरफ चले जाते हैं। और इससे हमारी उन्नति के बदले में हमारा खुद का नुकसान, हमारे खुद की हानि होने लग जाती है। पर परमेश्वर का दास प्रभु का आत्मा में होकर कहता है प्रार्थना करो ताकि तुम सिद्ध हो जाओ और परमेश्वर की इच्छा पर चल सको। प्रेज द लॉर्ड। यानी प्रार्थना आपको सिद्धता में लेके जाता है, पूर्णता की ओर लेके जाता है। प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण मानव जाति के लिए उद्धार के काम को पूरा करने वाले हैं। हालेलुया। और इस काम को करने से पहले वो गतसमनी के बगीचे में बड़ी वेदना के साथ प्रार्थना करते, इतना अधिक कि लिखा है कि उनका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान गिर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, जरा कल्पना कीजिए, उसके प्रभु यीशु मसीह के जगह में अगर आप और मैं होते तो क्या करते। हमारा साधारण विचार करते, अरे कल तो मरना ही है, फिर काहे की प्रार्थना, अब तो तय है ना, मरना तो है ही, तो किस चीज़ का प्रार्थना। अब तो लोन ले लिया, कर्जा में फंस गया, अब तो जेल तो जाना ही है, अब तो समस्या से निकल सकते नहीं, अब तो मेरा बचना मुश्किल है, तो किस चीज़ के लिए प्रार्थना। मनुष्य होने के नाते मेरा और आपका विचार शायद ऐसा हो सकता है, पर प्रभु ने कहा नहीं, जब तुम परीक्षा में हो, जब तुम दुख में हो, जब तुम क्लेश में हो, जब तुम पीड़ा में हो, याकूब अध्याय 5 वचन 13 कहता है, यदि कोई तुम में रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो भजन गाए। प्रेज द लॉर्ड। हर दशा में, खासकर जब आप दुखी हैं, तो जब आपके जीवन में दुख, आपके जीवन में क्लेश और पीड़ा होगी, कई बार शैतान, संसार, शरीर, आपका मन आपको कहेगा कोई मतलब नहीं, अब तो मरना ही है, अब तो फंसना ही है, अब तो कोई चारा नहीं। पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है प्रार्थना करने के विषय में। और यीशु मसीह ने गतसमनी के बगीचे में वो प्रार्थना किया। प्रार्थना का प्रभाव क्या हुआ? आपको लगेगा कि नहीं, वो तो यहूदा इस्करियोती आया, यीशु मसीह पकड़वा दिए गए, कोड़े लगाए गए, क्रूस पर टांग कर मार दिया गया। पर आगे जो हुआ वो केवल एक विश्वासी जानता है। मुर्दों में से मरने के बाद मुर्दों में से वो जी उठा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो वही परमेश्वर जो मृत्यु को जीतने वाला मृत्युंजय परमेश्वर है, आपको भी जयवंत करेगा यदि प्रेयर आपके साथ है। यीशु की सेवकाई प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ शुरू होती है। यीशु की सेवकाई का समापन प्रार्थना के साथ शुरू होता है, आंसू के साथ होता है, लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के साथ होता है। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु के लोगों, प्रार्थना कितना महत्वपूर्ण है। प्रार्थना वास्तव में आपको परमेश्वर के साथ जोड़ देता है। एक प्रकार से कहें तो मेरा परमेश्वर के साथ एक संबंध हो जाता है, मैं दोस्त बन जाता हूँ, मैं मित्र बन जाता हूँ, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा। जरा कल्पना कीजिए, आप अगर कलेक्टर ऑफिस में जाते हैं किसी काम के लिए, अक्सर आपने देखा होगा, मनुष्य होने के नाते तो आप किससे दोस्ती करते हैं? कलेक्टर से या वहाँ के चपरासी बाबू से। आप कहेंगे चपरासी बाबू से। तहसीलदार ऑफिस में गए, एसडीएम ऑफिस में गए, किसी बड़े कार्यालय में जाएंगे तो अक्सर आप और मैं कोशिश करते हैं वहाँ का प्यून, चपरासी बाबू, उससे हम दोस्ती कर लें ताकि हमारा काम सीधा हो जाए। और अक्सर लोग ऐसे करते हैं। पर जरा सोचिए कि अगर आपकी दोस्ती सीधे कलेक्टर से हो जाती तो क्या होता। ये बाबू एक कमरे, एक डिपार्टमेंट को संभालता है, पर कलेक्टर सब कुछ संभालता है। तहसीलदार पूरे अपने ऑफिस को संभालता है।
अगर आपकी दोस्ती एसडीएम से हो गई, तहसीलदार से हो गई, कलेक्टर से हो गई, वो पूरा का पूरा ऑफिस, पूरा कार्यालय, पूरा जिला आपके कलेक्टर से दोस्ती है, पूरा जिला आपका है। हालेलुया। आपको बार बार चपरासी के पास जाने की आवश्यकता नहीं। और अगर चपरासी के साथ दोस्ती होगी तो चपरासी बाबू क्या कहेगा, अक्सर होता है, मैं ये नहीं कहता कि सब ऐसे होते, पर आपने देखा होगा कि आपकी फाइल ठीक नहीं है, आप में कमी है, तो आप में ऐसा है वैसा है, आपसे रुपए की मांग करेगा, कलेक्टर नहीं करेगा। और कलेक्टर के साथ अगर आपकी दोस्ती हो गई तो बाबू चपरासी कोई आपसे कुछ नहीं बोलने वाला, कोई मांगने वाला नहीं। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, आपका संबंध परमेश्वर के साथ होना चाहिए। कई बार हम वैसे ही करते हैं, हम चर्च जाते हैं, कलीसिया में जाते हैं, पर आप आए, चर्च आए, कलीसिया में आए, परमेश्वर के संगति की, आराधना की, उपासना के, सब किया, विश्वासियों से घुल घुल के मिल गए बहुत घनिष्ठता के साथ, पर क्या परमेश्वर के दास के साथ मिले? क्या सर पर हाथ रख के दुआ कराई? क्या मुलाकात हुआ? क्या बातचीत हुई? नहीं हुआ। आप आए, देखे और चले गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ आपने उस अनुग्रह के भाव को छोड़ दिया। आप किससे दोस्ती कर रहे हैं और किन लोगों से दोस्ती कर रहे हैं? जिसके साथ आपका रिलेशन होगा वही आपका काम आएगा। अगर आप कलेक्टर ऑफिस में चपरासी से दोस्ती, तो उतना ही उसकी जितनी ताकत है, जितनी योग्यता, उतना ही वो आपको फायदा देगा, आपका लाभ कराएगा। पर अगर कलेक्टर से हुआ तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। तो अगर उसके साथ आपका संबंध, उसके साथ आपकी दोस्ती है, तो सोचिए से क्या होगा। इसलिए प्रभु का दास कहता है, इफ्रास कहता है, वो प्रार्थना करता है ताकि कलीसिया के लोग प्रभु यीशु मसीह में सिद्ध होकर, विश्वास में स्थिर होकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल सकें। तो जब आपके जीवन में प्रार्थना होगा, आपके घर में प्रार्थना होगा, आपकी फैमिली लाइफ में प्रार्थना होगा, सिद्धता आपके पास आएगा, परिपूर्णता आप में होगी, आप छलकेंगे, उभरेंगे, बहेंगे, आत्मा में चलेंगे। पर जब प्रेयर नहीं है, आप सब कर लीजिए, आप सब कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। आपके लिए कलीसिया उपवास रखेगा और आप उपवास नहीं रखेंगे तो कैसे होगा? बाइबल कहती योग्य हो गए तो कल्याण ठहरेगा। मत्ती के सुसमाचार में हमने इसे पढ़ा। और योग्य नहीं हो गए तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। तो अगर आप उपवास नहीं रखे, कलीसिया भर के लोग, परिवार भर के लोग, रिश्तेदार सब आपके लिए उपवास रख रहे हैं और आपका जीवन परिवर्तित नहीं है, आप लेने को तैयार हैं, तो फिर क्या होगा? उल्टे बर्तन पर नल का पानी नहीं जाएगा, उल्टा बर्तन कभी नहीं होगा। तो प्रभु के लोगों, मेरे जीवन को मुझे सुधारना होगा। और अगर प्रार्थना का जीवन है तो सिद्धता का जीवन है। एक छोटा लड़का यूसुफ, उसी के भाइयों ने उसे बेच डाला, पोतीपर के यहाँ जेल में रहा, पोतीपर के घर गया, जेल में डाल दिया गया। कौन जेल से उसे निकाला? परमेश्वर। क्यों परमेश्वर निकाला? क्योंकि वो परमेश्वर का मित्र बन चुका था, प्रभु से बातें करता, प्रार्थना करता। सारा संसार डूब के मर गया, नूह कैसे बचा? क्योंकि वो परमेश्वर के सुनता था, परमेश्वर के मानता था। यदि आज आप संसार के सुन रहे, संसार के मान रहे, तो कौन आपको निकालेगा? अगर परमेश्वर के सुनेंगे, प्रभु की बात मानेंगे, प्रभु आपको उठा के निकालेगा, खड़ा करेगा। यकीन जानिए, वो आपके जीवन पर महिमा प्रकट आज हो सकता है। आज का वातावरण हो सकता है, लोग कहें कहाँ है तेरा परमेश्वर? ओ, तेरे परमेश्वर कहाँ है? तू तो प्रभु के पास जाता है ना, क्या हुआ तेरे प्रभु का? लोग कहेंगे। पर एक दिन वही छाती पीट कर कहेंगे, कहाँ है तेरा परमेश्वर? मुझे भी मिला दे, मुझे भी ले चल। हालेलुया। तो इंतज़ार कीजिए, प्रार्थना में स्थिर रहिए। लोगों ने यीशु के मुंह पर थूका, दाढ़ी के बाल नोचे, उसे गालियाँ दी, उसे अपशब्द कहा, बुरे भले शब्द कहा, कोड़े मारे, क्या क्या नहीं हुआ। और अब छाती पीट कर संसार से सिजदा करता। जिन्होंने छेदा, उन्होंने कहा निश्चय यह परमेश्वर का पुत्र है। आपका भी समय आएगा, प्रभु आपको उठाएगा। प्रार्थना में बने रहिए। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में चढ़ने से पहले और क्रूस के ऊपर भी उसने पिता से विनती की। हालेलुया। यदि आप प्रार्थना में हैं, प्रभु आपको महिमा से भरेगा। आइए दुआ करें, प्रार्थना करें, प्रभु का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता, आपका धन्यवाद, आपके अद्भुत अनुग्रह, दया, महिमा के लिए प्रभु जी। हम आपके प्रेम के लिए, आपके दया के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक भक्तों और संतों को जो संदेश इस वीडियो को देखते सुनते हैं, यीशु के नाम से पिताजी आप ब्लेस करें, आशीषित करें, अनुग्रह से भरपूर कीजिए। प्रभु अब तक संभाला, धन्यवाद। हम सारी महिमा आपको देते हैं। जितने लोग इस संदेश को देखते सुनते हैं, वे सब प्रभु यीशु के नाम से आशीषित हो जाएं, अनुग्रह से भरपूर हो जाएं। सारी महिमा देते हुए विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।